Hello everyone, welcome to my channel Jaiswal Coaching. Today we are going to start the next chapter of class 10th science CG board. The chapter name is heat and temperature, and this one is the third chapter of this book. We already completed the first and second chapter, and this is third chapter, and this chapter is also important. So without wasting time, let's get started. What is heat? A form of energy that moves between object, allowing hot object to be cooled down and cold object to be heated. तो हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि मूव करता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, है ना, फ्रॉम मतलब हॉटनेस से कूल की तरफ वो मूव करता है, मतलब गर्म से ठंडे की तरफ वो जो एनर्जी है वो मूव करता है। और तो हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। उसके बाद देखेंगे व्हाट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? एक मेजरमेंट को बोलते हैं टेम्परेचर, है ना, अ मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़। मतलब ये टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज़ एन मेजरमेंट दैट हाउ हॉट और कितना गर्म है और कितना ठंडा है ऑब्जेक्ट, उसको मेज़र करने के लिए हम टेम्परेचर का उपयोग करते हैं, है ना। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ नॉन एज स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो 3 पॉपुलर स्केल हैं, एक तो है केल्विन, दूसरा है सेल्सियस और तीसरा है फ़ारेनहाइट, है ना। ये तीनों से टेम्परेचर को नापा जाता है, ठीक है। हमारे इंडिया में सेल्सियस चलता है ना, हम सेल्सियस से नापते हैं इसको कि 0 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस है ना, टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा हम नापते हैं, राइट। तो वैसे ही मतलब तीन स्केल है जिससे हम टेम्परेचर को नापते हैं, है ना। किसी देश में फ़ारेनहाइट चलता होगा, किसी देश में केल्विन चलता होगा, तो ये अलग अलग बस मापने का तरीका है ना। तो सबसे पहले देखेंगे फ़ारेनहाइट, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट का कितना रहता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है ना। और बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना रहता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब सेल्सियस स्केल में फ़ारेनहाइट जो है 180 इक्वल डिवीजन में डिवाइडेड रहता है। और सेल्सियस स्केल का फ्रीजिंग पॉइंट हमको पता है 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट को जैसे कोई चीज़ जम गया, बहुत ठंडा है तो उसको 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, फ्रीज हो गया तो। और अगर गर्म है, सबसे ज़्यादा गर्म है ना, तो उबलेगा कब वो? बॉइलिंग पॉइंट उसका कब होगा? 100 डिग्री सेल्सियस में, है ना। वैसे ही फ़ारेनहाइट में कोई चीज़ अगर उबलेगा तो हम लोग उसको फ़ारेनहाइट में नापना है ना। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? 212 फ़ारेनहाइट। अगर हम उसी को 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेम 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें कन्फ्यूज़ होने वाली बात ही नहीं है, बस नाम अलग है ना, और उसके जो नंबर्स हैं वो अलग हैं। और फिर उसके बाद जो सेल्सियस स्केल है वो डिवाइडेड रहता है 100 इक्वल डिवीजन में, है ना। तो आई थिंक मैंने केल्विन का नहीं लिखा है, मैं बुक से ही उसे बता देती हूँ। तो ये बुक में ये सारे स्केल दिए हुए हैं। सबसे पहले केल्विन का स्केल दिया हुआ है, मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा? 273 केल्विन, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 373 केल्विन, है ना। और उसके बाद जो सेल्सियस है, सेल्सियस में सबसे फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, और सबसे बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, मतलब हाईएस्ट पॉइंट इसका कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही जो फ़ारेनहाइट है, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट इसका कितना होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये सेम है, बस इसके नंबर्स अलग हैं, नाम अलग हैं। तो ये आपको याद रहना चाहिए, है ना। तो मैंने उस नोट्स में केल्विन का नहीं लिखा हुआ था, तो इसीलिए मैंने इसको समझाया। अब उसके बाद देखेंगे एग्ज़ाम में क्या आता है ना, वो हम देखेंगे। सो दिस फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल स्केल कन्वर्जन फार्मूला। इसमें फार्मूला है कि अगर जैसे कोई टेम्परेचर दिया हुआ है सेल्सियस में, तो उसको केल्विन में चेंज करना है ना। वो केल्विन में कितना होगा, ऐसी क्वेश्चन पूछता है कि अगर सेल्सियस में है ये 20 डिग्री सेल्सियस को, उसको केल्विन में बताइए, ऐसा करके पूछता है ना। तो उसको बदलना हमको आना चाहिए, और ये उसका फार्मूला है ना। तो क्या होगा? टेम्परेचर स्केल
एंड फ्रीजिंग टेम्परेचर स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। फर्स्ट थर्मोमीटर का है ये। और सेकंड का जैसे जिसका पता लगाना है, तो टेम्परेचर स्केल है ना, उसका टेम्परेचर स्केल कितना है माइनस उसका फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। टेम्परेचर स्केल मतलब क्या हो, जितना वो दिया हो, जैसे 20 डिग्री सेल्सियस दिया हो तो हम लोग उसको यहाँ लिखेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस का कितना होता है 0 डिग्री, फिर फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही टेम्परेचर स्केल जैसे केल्विन में चेंज करना है तो टेम्परेचर स्केल नहीं दिया हो तो उसको के ही लिखेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है केल्विन का 273 केल्विन होता है, बॉइलिंग पॉइंट का कितना होता है 373 केल्विन माइनस 273 केल्विन, है ना। तो ऐसे हम अगर हम लोगों को पता लगाना है कि सेल्सियस से केल्विन में कैसे चेंज करेंगे तो ये फार्मूला का उपयोग करके हम पता लगा सकते हैं। इसके बेसिस में 2 क्वेश्चंस बुक में है तो मैंने उसको भी नोट डाउन किया है, उसको मैं समझाऊंगी ताकि वो अच्छे से क्लियर हो जाए। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आते हैं। तो दिस क्वेश्चन वॉज गिवन इन टू द बुक इट सेल्फ। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कहा जाता है ना। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इन सेल्सियस, सेल्सियस में इसका वैल्यू जो है वो कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन है ना। तो हम लोगों को किस में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है। तो टेम्परेचर इसके वो फार्मूला याद होगा, है ना। टेम्परेचर स्केल कितना हमको किस में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट को। फ़ारेनहाइट का सबसे फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट अपॉन, और सबसे हाईएस्ट उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू किस में चेंज करना है सेल्सियस में। तो सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री, है ना। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री माइनस 0 डिग्री, है ना, ये फ्रीजिंग पॉइंट है। तो इससे यहाँ से ये -0 और -0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इतना। और 212 में -32 करोगे तो 180 होगा, है ना, इज इक्वल टू C अपॉन 100। इसमें मैंने वैल्यू नहीं डाला है ना, फ़ारेनहाइट का दिया हुआ वैल्यू इसको पुट नहीं किया, पहले इसको शॉर्ट कर लेते उसके बाद पुट करेंगे। अब उसके बाद कि अगर हम लोग इसको और ये कैंसिल हो जाएगा एक साथ, तो 0 से 0 कैंसिल। और 2 के टेबल में 10 कितने बार में आता है 5 बार में, 2 के टेबल में 18 कितने बार में आता है 9 बार में। तो 9 5 F माइनस 32 इज इक्वल टू C। अब नेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा, हमको किसका वैल्यू लाना है C का वैल्यू, है ना। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेल्सियस, C का वैल्यू लाना है। तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 5 अपॉन 9 ब्रैकेट में F माइनस 32, है ना। 5 इधर चला जाएगा, 9 का 9 F माइनस 32 और C यहीं पे रहेगा। उसके बाद जो फ़ारेनहाइट का जो वैल्यू था क्वेश्चन में कितना था 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट के जगह में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रख देंगे और -32 जो 32 था ऑलरेडी वो, और 5 अपॉन 9। तो ये जब ये दोनों को माइनस किए तो कितना आया 66.6 आया। उसके बाद 5 अपॉन 9, जब ये सभी को सॉल्व किया गया, है ना, तो कितना आया 37 डिग्री सेल्सियस। तो C का या सेल्सियस कितना आया 37 डिग्री सेल्सियस। तो जब फ़ारेनहाइट मतलब 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना डिग्री सेल्सियस है 37 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस। सिंपल क्वेश्चन है कि अगर 0 डिग्री केल्विन में दिया हुआ है, केल्विन का कितना स्केल दिया हुआ है 0 डिग्री केल्विन, उसको सेल्सियस में चेंज करना है। तो केल्विन का ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है, तो केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है। केल्विन का सबसे मिनिमम पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 273 और उसका बॉइलिंग पॉइंट 373 माइनस 273। तो जब 373 को 273 से माइनस किए तो 100 बचा इज इक्वल टू C अपॉन 100, -0 कैंसिल। अब यहाँ से 100 कैंसिल, बचा क्या K माइनस 273 इज इक्वल टू C। जब अब K का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, तो K की जगह में 0 डिग्री डालेंगे। अब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा C इज इक्वल टू -273। मतलब अगर 0 डिग्री केल्विन है तो उसको सेल्सियस में चेंज किए तो कितना आया -273 केल्विन, सॉरी सेल्सियस। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का है हीट। हीट का डेफिनेशन
पहले ही देख चुके हैं, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट चेंजेस एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को चेंज कर देता है ना, उसका फिजिकल सब्सटेंस को चेंज नहीं करेगा, उसका सिर्फ टेम्परेचर को चेंज करता है ना। डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये कहाँ से कहाँ डायरेक्शन फ्लो करता है, ये हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट की तरफ ये जो एनर्जी है फ्लो करता है। इसका फ्लो कंटिन्यूस तब तक ही फ्लो होगा जब तक जो ऑब्जेक्ट के जो टेम्परेचर है वो इक्वल नहीं हो जाते, तब तक ये फ्लो होगा। इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होगा, एडिंग हीट, अगर आप हीट इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अगर हीट रिमूव करते हो तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। हाउ वॉज द थ्योरी ऑफ कैलोरिक फॉल्सिफाइड, मतलब ये जो थ्योरी था कैलोरी थ्योरी वो कैसे फॉल्सिफाइड हुआ, है ना। तो ओल्ड कैलोरिक थ्योरी क्या बोलता था कि स्टेटेड हीट वॉज एन इनविजिबल फ्लूइड, ये जो कैलोरी जो बोला गया है वो क्या था, एक इनविजिबल फ्लूइड था, या फिर जो हीट है वो इनविजिबल फ्लूइड था जो कि फ्लो करता है हॉट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। और बेंजामिन थॉमसन थ्योरी 1798 में इन्होंने क्या किया, बोरेड military cannons using horse powers and observed unlimited heat generation from friction without changing the metals मास, है ना। तो क्या हुआ कि जो एक मिलिट्री कैनन था जिसमें हॉर्स पावर का यूज़ करके अनलिमिटेड हीट जनरेशन किया गया फ्रिक्शन के थ्रू, है ना। जो मेटल जो भी था ना उसका मास को बिना चेंज किए, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या आता है कि प्रूव्ड हीट इज जनरेटेड बाय, इससे क्या आया कि जो हीट है वो जनरेट होता है मैकेनिकल वर्क से, मतलब मोशन से जनरेट होता है, ना कि कोई फिनाइट सब्सटेंस से, ना ही कोई फ्लूइड है ना ही कोई सब्सटेंस है, वो मोशन से हीट जो है वो जनरेट होता है। मतलब कोई चीज़ को अगर बार बार रब करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ से हीट जनरेट होता है, तो वही यहाँ पे कहना चाह रहा है। उसके बाद है जूल का कंट्रीब्यूशन क्या था, जूल एक साइंटिस्ट का नाम है ना। तो 1840 टू 1850 इन्होंने क्या बताया कि मैथमेटिकली प्रूव्ड द एग्जैक्ट इक्विवेलेंस बिटवीन मैकेनिकल वर्क एंड हीट एनर्जी, इन्होंने बताया, मैथमेटिकली बताया मैकेनिकल वर्क और हीट एनर्जी के बीच में जो इक्विवेलेंस है उसके बारे में बताया जूल ने, है ना, 1840 टू 1850 में। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट कितना कितना होता है हीट का, कैलोरी होता है ना, इसको कैलोरी से मापते हैं। उसके बाद इसका जो कैलोरी का डेफिनेशन क्या होगा कि हीट नीडेड टू रेज 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 ग्राम ऑफ वाटर को गर्म करने के लिए कितना चाहिए, हीट चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, उसको मतलब कैलोरी का डेफिनेशन हो जाएगा। मतलब हम लोगों को सिर्फ हीट करना है, कहाँ से, 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक, बस इतना ही गर्म करना है, तो उसको कैलोरी कहा जाता है। मतलब 1 पॉइंट बस उसका बढ़ाना है या 1 डिग्री बस बढ़ाना है। उसके बाद है ऐसा यूनिट कितना होता है हीट का, जूल, जूल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि हीट जो है वो क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं, यूनिट कन्वर्जन, तो कैलोरी से जूल में अगर हम लोगों को कन्वर्जन करना है यूनिट को, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है ना। किलो कैलोरी टू जूल, अगर किलो कैलोरी से हमको जूल में चेंज करना है, किलो कैलोरी का मतलब क्या होता है कि 1 किलो मीन्स 1000, है ना। तो 1000 कैलोरी को हम लोगों को जूल में चेंज करना है, तो 1 कैलोरी कितना होता है, 4.18 जूल होता है। तो 1000 कैलोरी कितना हो जाएगा, 4.18 इंटू 1000 जूल, तो इतना 4180 जूल इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है यार, हाँ नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एंड ट्रांसफ़र ऑफ हीट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन तो वो कन्वर्जन वाला कि सेल्सियस से केल्विन में कैसे चेंज करते, वो आता ही है, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड यू हैव टू नो दी हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड thank you for watching my video. If you like my video, like, share, subscribe to my channel. Bye.